सुनना पड़ेगा। नहीं जाइए सर, आपको वेलकम। आप कहाँ आए? कल नहीं आए तो आज क्यों आए? बघमारा के छाताबाद में हुए भीषण भूधसान के बाद स्थानीयोों का गुस्सा फूट पड़ा है। बुधवार को जब पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जलेसर महतो पीड़ितों का दर्द बांटने और स्थिति का जायजा लेने छाताबाद पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के तीव्र आक्रोश और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। छाताबाद में हुए भूधसान के बाद उग्र ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री जलेसर महतो के खिलाफ जमकर नाराबाजी की, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। जलेसर महतो जैसे ही प्रभावित क्षेत्र में दाखिल हुए, स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि इतनी बड़ी आपदा आने के तुरंत बाद कोई सूद लेने क्यों नहीं आया। ग्रामीणों ने सीधे शब्दों में कहा, जब कल इतनी बड़ी घटना हुई लोग दहशत में थे, तब आप कहां थे? आज जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर है, तब राजनीति चमकाने और औपचारिकता पूरी करने आए हैं। हंगामे और बढ़ते विरोध को देखते हुए जलेसर महतो ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं थे। माहौल बिगड़ता देख पूर्व मंत्री को बेरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं भूधसान की गंभीरता और जमीन में आई बड़ी दरारों को देखते हुए बीसीसीएल प्रबंधन रेस हो गई है। डैमेज कंट्रोल और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रभावित क्षेत्र और दरारों वाले स्थानों पर ओबी डालने का काम युद्ध स्तर पर चालू किया गया है। भारी वाहनों और मशीनों के जरिए प्रभावित हिस्से की भराई की जा रही है, ताकि गैस का रिसाव रोका जा सके और जमीन को और धंसने से बचाया जा सके। वहीं पूर्व मंत्री जलेसर महतो ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना को चिंताजनक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। ये छाताबाद का जो घटना है वो दुखद ही और बहुत ही विकराल रूप से हुआ है। इस पर बीसीसीएल प्रबंधन खास करके सीएमडी को संज्ञान में लेना चाहिए, जीएम को संज्ञान में लेना चाहिए और प्रशासन को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि और कोई बात बढ़े नहीं आगे। जितना हुआ है बात बढ़े का मतलब हो रहा है कि जिस तरह से भीड़ आ रहा है यहाँ, और उस समय अचानक अगर खींचेगा तो नुकसान होगा। इसलिए ये कहना हमको है कि बीसीसीएल अविलंब इस तालाब की भराई करे और ओबी से करे, बढ़िया मट्टी से करे और भराई करके उसको रोके। और दूसरा बात यह है कि अवैध रूप से जो यहाँ उत्खनन हो रहा था और वैध भी पहले हुआ है, तो उस पर कितना नुकसान हो सकता है, ये इसका जो आकलन बता सकता है बीसीसीएल का सर्वे। बीसीसीएल ही बता सकता है कि कहाँ कहाँ किस इलाका में जा सकता है। अभी जो हमने देखा कि 6-7 घर में इसका असर हुआ है, तालाब पूरी तरह से डैमेज हो गया है और ये तालाब जो है सार्वजनिक हित का तालाब है। ये ग्राउंड में बच्चे खेलते थे, ये तालाब में भी असर पड़ सकता है। तो यहाँ के लोगों का सारा सुख सुविधा जा रहा है और बीसीसीएल प्रबंधन दे तो नहीं रहा है, लेकिन जो मिला हुआ हमको है सुविधा, वह भी सुविधा जा रहा है। इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए क्षेत्र संख्या 3 के जीएम और सीएमडी से हम विशेष रूप से कहेंगे इस पर ये छोटा छोटा डंपर से नहीं होगा, बड़ी बड़ी मशीन लगावे और ये जो है ओबी ला के डाले, इसको भरे, ताकि ये अगला कोई घटना और नहीं। कुल मिलाकर जिस तरह से भूधसान की घटना हो रही है और जनप्रतिनिधि जिस तरह से खामोश है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। स्थानीय को गुस्सा भी जायज है, लोगों में आक्रोश भी है और भय भी है। ऐसे में कितना बेहतर पहल जनप्रतिनिधि करते हैं, कितनी बेहतर पहल प्रशासन करती है और कितनी बेहतर पहल बीसीसीएल करती है, देखना होगा। साथ ही भूधसान क्षेत्र में लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसे रोकने को लेकर क्या प्रयास होते हैं, यह भी देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।